गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। रविवार का दिन है, आप अपने परिवार के साथ होंगे, चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एपिसोड नंबर है 1365 और आज के एपिसोड का शीर्षक है, कहानी का शीर्षक है शुक्राना। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि कभी खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और कभी गम आ जाए जिंदगी में तो चख लेना दवाई समझकर। एक सुपरवाइजर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के काम में लगा हुआ था और रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो उसके पास उसके दोस्त का एक कॉल आया कि भाई मिलना है। सुपरवाइजर को मालूम था कि यहां से नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते, तो उसने दोस्त को कहा कि भाई तुम साइट पर आ जाओ। और 8वें माले पर सुपरवाइजर खड़ा हुआ था। उसने वहां बुला लिया अपने दोस्त को और दोनों की बातचीत चलने लगी। बातचीत में धीरे धीरे जो टॉपिक था वो था स्पिरिचुअलिटी की तरफ, यानी कि आध्यात्म की बात होने लगी। तो उस दोस्त ने कहा कि देखो भाई, दुनिया में लोग जो है ना, आजकल खुशी में भी याद करने लगे हैं। सिर्फ गम में ही याद नहीं करते, ऊपर वाले की खुशी में भी याद करते हैं। सुपर एजेंट का नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो खुशी में याद करते हैं, वरना पूरी दुनिया सिर्फ दुख में ही ईश्वर को, भगवान को याद करती है। अब सुपरवाइजर का दोस्त मानने को तैयार नहीं था और दोनों के बीच में डिबेट हो गई। एक कहता है कि मानते हैं और दूसरा कहता है कि नहीं, खुशी में याद नहीं करते हैं, सिर्फ मुसीबत में याद करते हैं। सुपरवाइजर ने कहा कि मैं तुम्हें अभी 2 मिनट में सब समझा दूंगा, तुम बस मेरे साथ देखते रहो कि मैं क्या कर रहा हूं। और सुपरवाइजर ने अपने वॉलेट में से 10 रुपए का नोट निकाला और नीचे एक मजदूर काम कर रहा था उसकी तरफ फेंक दिया। कमाल यह कि नोट जाकर ठीक वहीं गिरा। ये कमाल की बात थी जहां पर मजदूर काम कर रहा था। मजदूर ने देखा कि 10 रुपए का नोट है और उसने तुरंत उठाकर उसने अपने पास रख लिया। उसने इधर उधर भी नहीं देखा, चुपचाप रखे और अपना काम करने लगा। 10-15 मिनट बाद इसने कहा कि देखो, मैं फिर से कमाल करता हूं। फिर से इसने अब की बार 100 का नोट गिराया। 100 का नोट जाकर भी बराबर वहीं गिरा जहां मजदूर काम कर रहा था। अब मजदूर ने भी उस नोट को उठा लिया, आपने पास रख लिया और अब की बार वहां से निकाल लिया कि कहीं किसी को शक ना हो, यानी कि जहां पर वो काम कर रहा था वहां से निकल गया। ये 10-15 मिनट बाद फिर से वो उसी जगह पर आकर काम करने लगा। सुपरवाइजर ने देखा कि तुम अभी तक उसने ऊपर नहीं देखा है। ये सुपरवाइजर ने देखा कि देखो भाई, अभी तक इस मजदूर ने ऊपर नीचे नहीं देखा और अभी तक उसने कोई भी थैंक यू नहीं बोला। यह भी नहीं सोचा कि कौन ये नोट मुझ तक पहुंचा रहा है। अगली बार सुपरवाइजर ने 10 का नहीं, 100 का नहीं, बल्कि 500 का नोट नीचे गिरा दिया। उस मजदूर ने वो 500 का जो नोट था फटाफट से उठा लिया और बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि वाह, क्या बात है, जैसे लॉटरी लग गई है। उसको भी 500 रुपए के नोट को भी उसने अपनी जेब में रख लिया और फिर वहां से निकल लिया कि कहीं कोई शक ना कर ले। अब 10-15 मिनट बाद फिर आकर वो वहीं पर काम करने लगा, इस उम्मीद से कि शायद उसे और भी नोट मिले। सुपरवाइजर ने कहा कि अब देखो मैं क्या करता हूं, अब देखना कि ये तुरंत ऊपर पलट कर देखने वाला है। और सुपरवाइजर ने वहीं एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, उसे उठाया और मजदूर की तरफ फेंक दिया।
जो टुकड़ा जाकर मजदूर के कंधे पर लगा और मजदूर ने तुरंत ऊपर की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा कि कौन है, कौन पत्थर फेंक रहा है। तो देखा ऊपर सुपरवाइजर करने के लिए सर क्या हुआ, यानी कि जब उसने सुपरवाइजर को देखा तो ये कहा कि सर क्या हुआ, और दोनों की बात चालू हो गई। इतनी देर से तो देख भी नहीं रहा था। बातचीत खत्म करके सुपरवाइजर ने कहा कि अपने दोस्तों की ओर देखा। उनने दोस्त को कहा कि खुशियां जाती रही तो मजदूर ने ऊपर नहीं देखा। जब तक मैं पैसे देता रहा तो मजदूर ने एक बार भी ऊपर नहीं देखा, क्योंकि वो खुश था। लेकिन जब उसे थोड़ा सा गम पहुंचाया तो उसने तुरंत ऊपर देखना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी सुपरवाइजर और मजदूर की नहीं है, ये हमारी और आपकी कहानी है। ऊपर वाला हमारी तरफ छोटी छोटी खुशियां भेजता रहता है, छोटे छोटे तोहफे हमें देता रहता है, लेकिन हम ना थैंक यू कहते हैं और ना ही धन्यवाद करते हैं, और हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जिस दिन वो छोटा सा पत्थर आकर हमारे कंधे पर लगता है, छोटा सा गम होता है, हम तुरंत पलट जाते हैं और कहते हैं कि अब आप ही बचा लो। दोस्तों, जब हमें खुशियां होती हैं, खुशियां मिलती हैं, हमें उस समय भी भगवान को याद करना चाहिए, ना कि सिर्फ उस समय कि जब हमें परेशानी होती है। यह है आपका अपना प्रिय दोस्तों डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।